Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we are going to discuss about Macbeth, which was first performed in 1606. Macbeth Shakespeare's plays about a Scottish nobleman and his wife who murdered their king for his throne. The theme of the play Macbeth is the destruction wrought when ambition goes unchecked by moral constraints. Macbeth deals with the central idea of ambition and its consequences. बेसिकली आप समझ सकते हो कि मैकबेथ की थीम ये है कि जब भी आदमी किसी के अंदर भी ग्रीड आने लगता है, जब भी पावर की पोजीशन की लालच आने लगती है किसी के भी अंदर, तो लोग मोरल चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को नहीं समझ पाते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी नहीं समझ पाते. उनको ऐसा बस लगता है कि चलो हमने कर दिया, हमने जीत लिया सब कुछ. बट नन अदर दैन उनको बाद में इस चीज़ों की कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे से समझ में आती है और उन्हें इन सब चीज़ों को फेस भी करना पड़ता है. आखिर में अगर जो लोग कुछ भी गलत करेंगे तो आज न कल उनको उस चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है मैकबेथ की. बेसिकली शेक्सपियर्स प्लेज एंड सोनेट आर द मॉन्यूमेंट्स ऑफ अ रिमार्केबल जीनियस. दे आर ऑल्सो द मॉन्यूमेंट्स ऑफ अ रिमार्केबल एज. तो शेक्सपियर्स की जितनी भी प्ले है या फिर उन्होंने जितने भी सोनेट्स लिखे हैं, आप समझते हो कि वो एक रिमार्केबल है. बहुत सारे पोएट्स ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे राइटर ऐसे होते हैं जिनके आपको तकरीबन सारे वर्क शायद नहीं पढ़ पाते हो आप, या फिर बहुत सारे वर्क में शायद कुछ ही वर्क इंटरेस्टिंग फाइंड होता है. बट शेक्सपियर का जो वर्क है वो किसी भी एज में लोग पढ़ते हैं तो वो हमेशा ही बहुत रिमार्केबल रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि लोग, उनका राइटिंग स्टाइल ही ऐसा था जो लोग पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे. तो आइए शुरू करते हैं मैकबेथ. फर्स्टली हम थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं. मैकबेथ हिमसेल्फ द स्कॉटिश जनरल, लेडी मैकबेथ वाइफ ऑफ मैकबेथ, 3 witches, Banquo a noble general, Fleance Banquo's son, King Duncan the good king of Scotland, Malcolm and Donalbain the son of Duncan, Macduff a Scottish nobleman, Hecate the goddess of witchcraft, Lennox Scottish nobleman. शुरू करते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी मैंने पॉइंट वाइज सारे मेन पॉइंट्स को लिख लिया है. अब हम इन पॉइंट्स को ही इलेबोरेट करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट ये है, मैकबेथ एंड बैंक्यू डिफीटेड 2 इन्वेडर्स, नॉर्वेजियन एंड स्कॉटिश. तो यहाँ स्कॉटिश इट मीन्स स्कॉटिश रेबल. सो Duncan, the king of Scotland, heard that Macbeth and Banquo defeated Norwegian and Ireland. It means Scottish rebel. So हुआ ये था कि कुछ लोग थे जो स्कॉटलैंड पे हमला करने वाले थे, तो उसी के लिए किंग डंकन ने मैकबेथ और बैंक्यू को चुना कि ये हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, ये हमारे बहुत ब्रेव ऑफिसर्स हैं. तो इन दोनों के साथ पूरी एक आर्मी की टीम भेजी थी. तो ये दोनों ने नॉर्वेजियन और स्कॉटिश रेबल पे जीत हासिल की और अब ये वापस आ रहे हैं. तो ये खुशी किंग डंकन के पास पहुंच चुकी थी अभी तक. नाउ दे एनकाउंटर्ड विथ विचेस एंड हैड सम कन्वर्सेशन. और रास्ते में आ रहे थे जब भी वो लोग, तो उन लोगों को एक जंगल मिला था जहाँ पे उन लोगों को 3 विचेस मिलती हैं और उनसे उन लोगों की कुछ बातें होती हैं. इन कन्वर्सेशन विचेस टोल्ड मैकबेथ दैट he will be awarded with a rank of Scottish nobility and his future will be the king of Scotland. और उसी में से एक विच ने मैकबेथ को ये भी बताया कि तुम्हें एक रैंक मिलेगा स्कॉटलैंड में अच्छा, एंड पॉसिबली तुम आगे चल के किंग भी बन सकते हो स्कॉटलैंड के. तो मैकबेथ ये सारी चीज़ें सुन के बहुत ही खुश हुआ. Now, the next point, they reached to the court of Duncan and praises by king.
सो अब फाइनली क्या होता है, वो लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं. डनकन प्रेजेस देम फॉर द विक्ट्री इन बैटल एंड टेल मैकबेथ दैट ही इज नेम्ड एज थेन ऑफ काउडोर फ्रॉम नाउ. और इसी दौरान डनकन ने दोनों को बहुत ही प्रेज किया और डनकन ने मैकबेथ को एक नेम दिया. जैसे बहुत लोग ना, राजा महाराजा लोग अपने अपने जो लोग काम करते थे उनके यहाँ, जिससे वो बहुत खुश हो जाते थे, उनको एक नया नाम देते थे जिससे वो जाने जाते थे. उसी तरह यहाँ पे मैकबेथ को नाम मिला थेन ऑफ काउडोर. मैकबेथ नाउ थॉट अबाउट द विचेस प्रोफेंसी. अब मैकबेथ क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि विच ने ऐसा ऐसा कुछ बोला था और उसमें से एक बातें तो सच हो ही गई फाइनली. तो अब क्या करते हैं, आगे क्या करना है, वो ये सब चीज सोच रहा था. नाउ मैकबेथ आस्क्ड द किंग टू विजिट टू हिज कैसल फॉर डिनर द सेम नाइट. तब मैकबेथ ने किंग से बोला कि क्यों ना आज आप मेरे कैसल में, मेरे महल में आके डिनर करें, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा. And he also wrote a letter to his wife, Lady Macbeth, and tell her everything what had happened. और उसने उसी दौरान अपनी वाइफ को भी एक लेटर लिख दिया और उसे सारी चीज़ें बताई कि कैसे हमने जीता और कैसे जब हम वापस आ रहे थे तो विच ने ये सारी प्रोफेंसी की, मतलब भविष्यवाणी की. और कोर्ट पहुंच के राजा ने मुझे बहुत प्रेज भी किया और साथ में मुझे एक रैंक भी दे दिया. Now she planned to make her husband the king of Scotland and wants to murder the present king. अब उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ ने प्लान करना शुरू किया कि वो कैसे अपने हस्बैंड को अब किंग बना सकती है स्कॉटलैंड का और कैसे जो प्रेजेंट किंग है उन्हें मार सकती है. तो उन लोगों ने अभी प्लानिंग शुरू कर दी कि क्या करना है. Now Macbeth and her wife planned to murder King Duncan and put all the blame of murder on the Duncan's chamberlain by make them drunk so much. So अब क्या हुआ, मैकबेथ और उसकी वाइफ ने प्लान किया कि हम कैसे मारेंगे. जब उन्होंने प्लान करा, उन्होंने सोचा कि जब भी हम उनको मार देंगे किंग डनकन को तो किसी न किसी पे तो वो ब्लेम आएगा ही, क्योंकि वो एक मर्डर रहेगा. तो उन्होंने सोचा कि डनकन्स के जो चैम्बरलेन्स हैं, मतलब जो सर्वेंट्स हैं, क्यों ना उन पे ब्लेम डाल दिया जाए. तो जैसे ही किंग डनकन सोने चले गए, उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने उनके जो सर्वेंट्स थे, जो देखभाल करते थे, उन दोनों को मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने मिलकर बहुत ज़्यादा ही शराब पिला दी और अब वो बहुत अनकॉन्शियस हो गए थे क्योंकि वो होश में नहीं थे. सो मैकबेथ स्टेप इनटू डंकन्स रूम व्हाइल ही वाज स्लीपिंग. ही किल डंकन एंड लीव. और उसी दौरान मैकबेथ क्या करता है, वो चुपचाप किंग डंकन के रूम में जाता है और जब वो सोए रहते हैं उसी समय उनको मार देता है और फटाफट वहाँ से निकल जाता है. When all of them discovered the death of Duncan, Macbeth killed the two chamberlains by blaming them and finally he became the king of Scotland. और उसी समय क्या होता है, जब सब जगह हल्ला हो जाता है कि ऐसा ऐसा हो गया है तो सब आते हैं और इसके पहले कि वो दोनों जो सर्वेंट्स रहते हैं कुछ बता पाए, मैकबेथ फटाफट उन्हें मार देता है कि नहीं तुम ही दोनों ने किया है. तो उसे मार देता है और सारे लोगों के सामने ये प्रूफ कर देता है, सारे लोगों को कन्विंस कर देता है कि इन दोनों ने ही शराब के नशे में सर को, हमारे जो किंग है डनकन को मार दिया. और अब फाइनली वो स्कॉटलैंड का किंग बन जाता है मैकबेथ. By the fear of murder, Malcolm and Donalbain flee to England and Ireland. और इसी समय क्या होता है, किंग डनकन के जो दो बेटे रहते हैं उन दोनों को भी डर हो जाता है कि शायद जिसने हमारे फादर को मारा है कल को वो हमें भी मार दे. तो दोनों वहाँ से स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं. मैल्कम इंग्लैंड की तरफ भाग जाते हैं और डोनाल्डबेन आयरलैंड की तरफ भाग जाते हैं. एंड ऑन द सेकेंड साइड लेडी मैकबेथ मीनवाइल किल हरसेल्फ. और नेक्स्ट साइड क्या होता है, लेडी मैकबेथ को स्लीप वॉकिंग की आदत हो जाती है और वो कुछ ऐसे रीजंस हो जाते हैं जिससे उसे कुछ अज्यूम्स होने लगते हैं, इंट्यूशंस होने लगते हैं और उसने क्या किया, खुद को मार लिया. नाउ बाय द फियर ऑफ विचेस प्रोफेंसी मैकबेथ ऑल्सो वांट्स टू किल बैंक्यू एंड फ्लेंच. और अब क्या होता है, मैकबेथ को और भी डर सता रहा है कि मैं राजा तो बन गया हूँ लेकिन कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं मुझे मार ना दे.
क्योंकि राजा के किंग डंकन के जो राज्य में बहुत सारे उनके वफादार लोग भी थे, ऑनेस्ट लोग भी थे, तो शायद वो लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में किंग डंकन की जो मौत हुई थी वो कैसे हुई थी, और शायद मैं किसी ना किसी दिन फंस जाऊं। तो वो चाह रहा था कि उसके आसपास की जितने भी टेंशन्स है ना, जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, उसे लग रहा है कि कल को मुझ पे अटैक हो सकता है, तो वो सबको मारना चाहता था। और इसी दौरान उसने बैंक्यू और फ्लियांस, उसके बेटे को मारने का प्लान किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी एक को ही मार पाया, और वो था बैंक्यू, और फ्लियांस वहां से भाग निकला। Now Macbeth visit to witches, and witches told him to beware of Macbeth and also beware of that person who is not women born. और अब क्या होता है, मैकबेथ फिर से विचेस के पास जाता है, तो विचेस उसे बिवेयर करती हैं कि तुम मैकडफ जो एक बंदा है उससे भी सावधान रहना, और ऐसे लोगों से सावधान रहना जो कि नॉट विमेन बॉर्न हैं। तो उसी दौरान मैकबेथ ने फिर से प्लान किया। जब मैकडफ इंग्लैंड में था, किसी वजह से वो इंग्लैंड गया हुआ था, तो उसके पीछे ही मैकबेथ ने उसके सारे फैमिली को मरवा दिया, और उसका जो कैसल्स था, जो उसका महल था, वो सब कुछ उसने सीज कर लिया। When Macduff heard this news, he wants revenge from Macbeth. जैसे ही मैकडफ को पता चला कि मैकबेथ ने उसकी फैमिली के साथ क्या क्या किया है, अब उसने रिवेंज के लिए तैयारी की कि अब मुझे रिवेंज लेना है। और मैकडफ भी इंग्लैंड में ही था और मैल्कम भी इंग्लैंड में ही था, तो उन दोनों ने मिलके एक आर्मी तैयार की इंग्लैंड में ही। एंड नेक्स्ट मैकडफ एंड मैल्कम विद हिज इंग्लैंड्स आर्मी अटैक ऑन मैकबेथ एंड डिफीटेड हिम। और क्या हुआ, उन दोनों ने मिलकर अपनी पूरी आर्मी के साथ मैकबेथ पे अटैक किया और उसे हरा दिया। ऑन द बैटलफील्ड मैकबेथ एनकाउंटर्स द रिवेंजफुल मैकडफ हु रिवील दैट ही वाज नॉट ऑफ विमेन बॉर्न। और जब लड़ाई हो रही थी उसी बैटलफील्ड पे मैकडफ ने ये सारी चीज़ें रिवील की कि वो एक वुमेन बॉर्न नहीं है, बट अनटाइमली राइट फ्रॉम हिज मदर्स वomb. मैकडफ फाइट एंड किल मैकबेथ एंड बिहेड हिम। और इसी तरह लड़ाई हुई और दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, और मैकडफ ने क्या किया, उसे बिहेड कर दिया, मतलब सिर अलग कर दिया दर से। नाउ मैल्कम इज द न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड एंड इनवाइट्स ऑल सिटीजन टू सी हिम क्राउन एट स्कोन। और क्या होता है, लास्ट में मैल्कम जो रहता है उसका बड़ा बेटा, अब वो स्कॉटलैंड का किंग बनता है और अपने सारे राज्य के लोगों को, अपने सारे प्रजाओं को इनवाइट करता है। किस लिए? कि जब वो क्राउन पहनेगा, जब वो थ्रोन पे बैठेगा, तो उसे सब देखें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।